और उत्तराखंड में जंगलों में आग का कहर लगातार जारी। आए दिन आग से इलाकों की वन संपदा खाक हो रही है। कर्णप्रयाग के जंगलों में लाल लपटों का तांडव हर तरफ दिखाई दे रहा है। धुएं से पर्यावरण को भी नुकसान पहुंच रहा है। टिहरी में भी जंगल की आग पहुंच चुकी है। तो उत्तराखंड के जंगल इस वक्त लगातार धधक रही हैं। हालांकि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें जगह जगहों पर लगी हुई हैं। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही। कर्णप्रयाग के जंगलों में भी लाल लपटों का तांडव देखने को मिल रहा है। धुएं से सबसे ज्यादा लोगों को परेशानियां हो रही हैं। सांस लेने में तकलीफ हो रही है। टिहरी के जंगलों में भी ये विकराल आग पहुंच चुकी है। तो ये 3 तस्वीरें कर्णप्रयाग, चमोली और टिहरी की, जहां पर आग का तांडव देखने को मिल रहा है। जंगल जल रही हैं, धधक रही हैं। हालांकि दूसरी तरफ वन विभाग के साथ साथ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और दमकल विभाग के कर्मचारी लगातार इस आग को बुझाने की कोशिश में लगे हुए हैं। रिहायशी इलाकों तक भी ये आग पहुंच चुकी है और इस आग से निकलने वाले धुएं से सबसे ज्यादा परेशानी पहाड़ के लोगों को हो रही है, क्योंकि हर तरफ सफेद धुंध छाई हुई है धुएं की। लोगों को सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है। सांस लेने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब तक कई हजार हेक्टेयर जंगल जलकर खाक हो चुका है और ये आग लगातार विकराल होती जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी आपदा प्रबंधन के साथ में बैठक की थी और जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जा सके, इसको लेकर तमाम दिशा निर्देश दिए थे, प्लानिंग बनाई गई थी। लेकिन लगातार ये आग फैलती हुई। 3 तस्वीरें हैं कर्णप्रयाग, चमोली और टिहरी। और कर्णप्रयाग के जंगलों में आग का तांडव लगातार जारी। आग के चलते चारों ओर फैला धुआं। सांस लेने में लोगों को हो रही परेशानी। धुएं के चलते विजिबिलिटी भी कम हुई है। अस्पतालों में मरीजों की संख्या भी बढ़ गई है। तो कर्णप्रयाग में स्थिति काफी ज्यादा चिंताजनक होती जा रही है, क्योंकि आग से निकलने वाले धुएं से लोगों को परेशानी हो रही है। देखिए, बहुत अलर्ट्स आ रहे हैं इस समय, क्योंकि बारिश बिल्कुल नहीं हो पा रही है। लेकिन हमारी टीमें लगातार लगी हुई हैं और जैसे कल जितने भी फायर अलर्ट्स थे उनको सबको नियंत्रित कर दिया गया है। आज संयोग से केवल एक ही फायर अलर्ट था गंगोली हाट में और उसको भी नियंत्रित कर दिया गया है। तो इसलिए पूरी तरह से टीमें सजग हैं और पूरी तरह से कंट्रोल कर रही हैं। उत्तराखंड के पहाड़ी हिस्सों में इन दिनों वनाग्नि के चलते चारों ओर धुआं ही धुआं फैला हुआ है, जिसके चलते लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वनाग्नि के चलते आंखों में जलन और सांस लेने में लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दावानल के चलते जहां वन संपदा का नुकसान हो रहा है, वहीं वन्य जीवों का अस्तित्व भी खतरे में पड़ गया है। जितेंद्र पवार, न्यूज 8, कर्णप्रयाग। वहीं हल्द्वानी में भी धधक रहे कुमाऊं के जंगल। 24 घंटे में 33 जगह आग लगी। वन संपदा को भारी नुकसान पहुंचा है। हेली सेवा को फिलहाल बंद कर दिया गया है। तो लगातार ये आग फैलती हुई हल्द्वानी में भी कुमाऊं के जंगल धधक रही हैं। 24 घंटे में 33 जगहों पर आग लगने की घटनाएं सामने आई हैं। वन संपदा को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। हेली सेवा को फिलहाल बंद कर दिया गया है, क्योंकि विजिबिलिटी काफी कम है, धुंध काफी ज्यादा है। इसी वजह से हेलीकॉप्टर सेवा को भी बंद कर दिया गया है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से उत्तराखंड के जंगल इस वक्त धधक रहे हैं, जल रहे हैं। धुएं का गुबार हर तरफ दिखाई दे रहा है। धुंध छाई हुई है। हालांकि जिला प्रशासन की तरफ से तमाम इंतजाम किए जाने की जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जा सके, लेकिन आग का दायरा लगातार बढ़ता हुआ। जो हवाई सेवा थी उसे भी फिलहाल बंद कर दिया गया, क्योंकि धुंध इतनी ज्यादा है कि हेलीकॉप्टर को लैंड करने में और टेक ऑफ करने में काफी ज्यादा परेशानियां हो रही हैं। ये तस्वीर आप देखिए किस तरह से उत्तराखंड के जंगल इस वक्त धधक रही हैं। धुएं का गुबार काफी ज्यादा है और ये आग रिहायशी इलाकों तक भी पहुंच रही है। धुएं से स्थानीय लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि इतनी ज्यादा धुंध है, लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि लोग अस्पताल में भी पहुंच रहे हैं। जिन लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, खासकर उन लोगों को जिनको अस्थमा या फिर सांस से जुड़ी समस्याएं हैं, उन लोगों को इस धुएं से सबसे ज्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। या कब तक बुझेगी ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन मुख्यमंत्री भी लगातार तमाम अधिकारियों से, हर जिले के अधिकारियों से बातचीत कर रही हैं और आग पर काबू पाने को लेकर तमाम दिशा निर्देश भी उनकी तरफ से दिए गए हैं। आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से भी उन्होंने बैठक की थी और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टुकड़ियों को भी कई जगहों पर लगाया गया है कि जल्द से जल्द ये आग बुझाई जा सके। लेकिन बढ़ता तापमान आग को और ज्यादा भड़का रहा है।
चमोली में भी आग का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। एक के बाद एक आग की घटनाओं से जहां पर लाखों की वन संपदा को नुकसान पहुंचा है, तो वहीं पर्यावरण में फैल रहा धुआं लोगों के लिए अलग अलग परेशानियां लेकर खड़ा हो गया है। स्थानीय लोग वन विभाग को पूरी तरह से विफल बता रहे हैं, तो वहीं विभाग का कहना है कि कई जगहों पर जाकर घटनाओं को नियंत्रित किया जा रहा है। तो चमोली की भी ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। लगातार चमोली के भी जंगल धधक रहे हैं। वायरलेस स्टेशन काम कर रहे हैं और क्रू स्टेशन पे हमारा स्टाफ 24 घंटे वहीं पे तैनात, 24/7 24/7 तैनात है। वहीं पे उनका खाना पीना रह रहा है। जहां से भी आग की सूचना मिलती है, हमारे हर रेंज में एक सरकारी वाहन है और एक हमने हायर किया हुआ है, जिससे तुरंत आग कंट्रोल करने के लिए स्टाफ जाता है। जनपद चमोली में आग की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, जिसके चलते वातावरण में चारों ओर धुंध छा चुकी है। इस धुंध से आम जनमानस के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। हालांकि वन विभाग का दावा है कि उनके वन कर्मी और फायर वॉचर 24 घंटे इस आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। बावजूद इसके भी लगातार जनपद चमोली में धुंध होकर जंगल जल रहे हैं। सुरेंद्र रावत, न्यूज स्टेट, चमोली। वहीं टिहरी में जिला मुख्यालय के पास भी लपटों का तांडव देखने को मिला है। लपटें बढ़ते बढ़ते अधिकारियों के आवास के पास तक पहुंच गई हैं। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह कि आग बुझाने के लिए सिर्फ एक कर्मचारी ही दिखाई दिया, और वो भी बिना सुरक्षा उपकरण के। तो टिहरी की ये तस्वीरें, टिहरी के मैं इस समय नेटगिल जिला मुख्यालय के पास में हूं और आपको बता दूं कि मेरे पीछे किस तरह से भयंकर आग लगी हुई है। और इस आग को बुझाने के लिए मात्र वन विभाग का एक कर्मचारी यहां पर आग बुझाने में लगा हुआ है। लेकिन अभी तक वन विभाग की तरफ से आग बुझाने के लिए यहां पर ना तो कोई और कर्मचारी यहां पहुंचा और ना ही कोई अधिकारी इस आग का संज्ञान लिया है। जबकि वन विभाग आग बुझाने के लिए बड़े बड़े दावे करता है, लेकिन इस आग से ये दिख जाता है कि जिस तरह से एक कर्मचारी बिना सुरक्षा उपकरण के हाथों से आग बुझा रहा है, तो कहीं न कहीं वो जीवन खतरे में पड़ सकता है। साथ ही आपको बता दूं कि जिस तरह से यहाँ पर आग लगी है, इसी जगह के ऊपर अधिकारियों के आवास है, यानी जिला जज के आवास है, जिलाधिकारी के हैं, सीडीओ के हैं, एसएसपी के हैं। इसी के ऊपर अधिकारियों के आवास है। लेकिन अभी तक इन आग को बुझाने के लिए यहाँ पर कोई नहीं पहुंचा, जिससे कहीं न कहीं वन विभाग की बहुत बड़ी लापरवाही देखने को मिली और कई वन संपदा यहाँ पर नष्ट हो गई। अरविंद नौटियाल, न्यूज स्टेट, टिहरी गढ़वाल।